बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया। नड्डा का सर्विस एक्सटेंशन जून 2024 तक कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। शाह ने कहा कि नड्डा के सेवा विस्तार पर सभी पदाधिकारियों ने एक मत से सहमति दी। अमित शाह ने कहा कि जेपी नड्डा के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज प्रस्ताव किया है। राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को रखा है। सभी भाजपा के सदस्यों ने इसे स्वीकार किया है। जेपी नड्डा का जून 2024 तक के लिए भाजपा के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। शाह ने कहा, देश के सभी राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला दल भाजपा है। जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक भाजपा में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव हमेशा समय पर पार्टी संविधान के अनुकूल होते रहे हैं। इस एक्सटेंशन के साथ जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाले तीसरे नेता बन गए हैं। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह को सेवा विस्तार दिया गया था। हालांकि राजनाथ सिंह भी 2 बार पार्टी अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। उत्तराखंड में जोशीमठ के लोगों के लिए आने वाले 4 दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। एक तो यहाँ पहले से ही भूस्खलन के कारण लोगों को बेघर होना पड़ा है। अब मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि जोशीमठ, चमोली और पिथौरागढ़ में 19, 22, 23 और 24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के पैटर्न में बदलाव के कारण राज्य में मौसम के बदलाव देखे जा सकते हैं। मीटियोलॉजिकल सेंटर देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, 19 और 20 जनवरी को बारिश तथा 23 और 24 जनवरी को बर्फबारी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सरकार, प्रशासन और जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहना होगा। हाल ही में जोशीमठ में घरों की दीवारों और सड़कों पर आई दरारों तथा भूसंकलन की वजह से सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाया गया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पंजाब के होशियारपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वरुण गांधी के यात्रा से जुड़ने के सवाल पर बयान दिया है। राहुल गांधी से जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या वरुण गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, तो इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, वरुण गांधी बीजेपी में हैं, अगर वो यहाँ चलते हैं तो यह उनके लिए एक समस्या हो सकती है। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाती। मैं आरएसएस कार्यालय नहीं जा सकता। वरुण ने दूसरी विचारधारा अपनाई और मैं उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने वरुण गांधी से जुड़े इस सवाल के जवाब में कहा कि वरुण गांधी से प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, लेकिन हमारी विचारधारा अलग है। मेरे परिवार की विचारधारा अलग है और आरएसएस की विचारधारा अलग है। वरुण गांधी उस विचारधारा में यकीन रखते हैं। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में चल रही है और कुछ ही दिनों में यह यात्रा जम्मू कश्मीर में एंट्री कर जाएगी। कश्मीर के श्रीनगर में राहुल की यात्रा के समाप्त होने से पहले भाजपा ने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया है। हरियाणा भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव खत्म करने को पार्टी आलाकमान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हरियाणा में उतारने का निर्णय लिया है। उनकी पहली रैली 29 जनवरी को सोनीपत के गुहाना में होगी। इसके अलावा 3 फरवरी को 3 जिलों में राज्य स्तरीय रविदास जयंती कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा के प्लान के तहत गृह मंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में हरियाणा के सोनीपत के गुहाना में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वोटिंग मशीन का विपक्ष एकजुट होकर विरोध कर रही है। चुनाव आयोग ने सोमवार को रिमोट वोटिंग पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। इस बैठक में 8 राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसे अटेंड किया। लगभग सभी राजनीतिक दल जो इस बैठक का हिस्सा थे, उन्होंने रिमोट वोटिंग मशीन का विरोध किया। इसके बाद चुनाव आयोग ने इसके डेमो को रोक दिया। चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार बैठक में 8 राष्ट्रीय दलों, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, बीएसपी, सीपीआईएम, सीपीआई और एनपीपी शामिल थे, उनके 16 प्रतिनिधि उपस्थित थे।